नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 6 पॉइंट्स की जो कि आपको आपके क्लाउड किचन या फूड डिलीवरी बिजनेस को स्टार्ट करते समय ध्यान रखने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। या तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या फिर आपका जो बिज़नेस है क्लाउड किचन का या फूड डिलीवरी का वो बंद भी हो सकता है। 6 पॉइंट्स बताऊं, यहाँ पे एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। लगभग 1 साल पहले मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैंने यही 6 पॉइंट्स उनको उस समय भी बताए थे और साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि भाई मैं अपने जो पर्सनल कोचिंग्स के प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ, आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। उन्होंने उस समय मुझसे कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं ली है, पर 1 साल के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि लगभग मार्च में मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और लगभग अब तक मैं लगभग 10 लाख रुपए में खर्च कर चुका हूं और यहाँ पे प्रॉफिट आने का कुछ भी नाम नहीं ले रहा है, सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट सिर्फ वही थे। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं आप उन्हें फॉलो कीजिए और एक्चुअली उन्हें फॉलो कीजिए। सिर्फ देखना अलग चीज़ है, पर एक्चुअली अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप उन चीज़ों को कर पाते हैं और अपने बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चला पाते हैं। क्लाउड किचन आप सिर्फ ये सोच के मत खोलिए कि सिर्फ ये एक मैन पावर आपको हायर करनी है, इक्विपमेंट आपको लाने, स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप्स करने हैं और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आपको आपकी सोच को पहले डिसाइड करना होगा कि आप सिर्फ कुछ महीने तक ये करना चाहते हैं, जस्ट ट्रायल एंड रन करना चाहते हैं, ट्रायल और एरर करना चाहते हैं, या फिर आप एक प्रॉपर ढंग से इस बिजनेस को आगे चलाना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, मेरे खुद के पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें कि मैं पर्सनली लोगों से कनेक्ट होकर उनको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आप ले सकते हैं, जिसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मंथ में सिर्फ मैं 20 ही इनरोलमेंट देता हूं अब तक, क्योंकि मैं पर्सनली सबसे कनेक्ट रहता हूं। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे है हमारे, वो है हमारे लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। हमारा मानना होता है कि हमें मैन पावर लेनी है, हमें एक जगह लेनी है और हमें स्विगी जोमेटो से टाई अप कर देने हैं। और मैंने आपको बताया ये तो आपकी इनिशियल जो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है, पर एक बिज़नेस को प्रॉपर चलाने के लिए आपको आपकी एसओपीज क्रिएट करनी पड़ती है जो कि आपको एक एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिला पाएगी। यहाँ पे हम लोग जो सिर्फ अपना जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है, उस पर काम करते हैं। उसके बाद का जो भी स्ट्रक्चर होता है हम लोग उस पर कभी भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना, एसओपीज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको किसी एक प्रॉपर गाइडेंस की ही ज़रूरत होती है और उसी बंदे की गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। मेरी या किसी की भी आप ले सकते हैं जो कि इस फील्ड का नॉलेज रखता हो या फिर इसी फील्ड से रिलेट करता हो और वो एक्चुअली वो बिजनेस कर भी रहा हो। अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, वही आपको एक प्रॉपर नॉलेज या आपको एक प्रॉपर एसओपीज क्रिएट करके दे सकता है, या आप चाहे तो वीडियोस के माध्यम से खुद भी सीख के ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है, हमारी जो पॉइंट है वो है हमारी इम्प्रॉपर फूड कॉस्टिंग की। हम लोग कभी भी अपने फूड की कॉस्टिंग नहीं करते हैं। 80% लोग यही गलती कर रहे थे। पहले तो 100% ही चलता था, 90% चलता था। अब लगभग मेरी वीडियोस के बाद, या बोल सकते हैं कि हमारी तरह जो वीडियोस बना रहे हैं उनकी वीडियोस देखने के बाद लोग अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं और अपने रेसिपीज़ को लिखने लगे हैं। पर यहाँ पे रेसिपीज़ को लिखना, उन्हें प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज करना, उनकी प्रॉपर कॉस्टिंग निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको सही तरीका पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आप किसी की अच्छी गाइडेंस लेंगे, सलाह लेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कॉमनली हम लोगों को लगता है कि भाई मैं कोई जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा हूँ मैं उसकी कॉस्टिंग को प्लस कर लूँगा या जमा कर दूँगा तो मुझे उसकी प्रॉपर फूड कॉस्टिंग पता चल पाएगी। पर एक्चुअली में उसके पीछे पूरी थ्योरी होती है। हम लोगों ने यहाँ कई सालों लगा दिए हैं, तब जाके हम समझ पाए कि एक्चुअल में एक परफेक्ट फूड कॉस्टिंग हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम लोग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लूँगा। मार्केटिंग है, प्रोडक्ट इनोवेशन है और क्वालिटी है। मार्केटिंग का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आपने स्विगी जोमेटो टाई अप करे, आप इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो जब स्टार्टिंग होती है, ब्लॉगर्स को बुलाना है, ये करना है, वो करना है। पर 1 महीने बाद अगर आप अपनी खुद की एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा आपने कम कर दिया है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। हो सके तो
कोशिश कीजिए कि जो पैटर्न आपने फॉलो कर रहा है, चाहे आप वीक में 2 बार पोस्ट डाल रहे हैं, 1 बार पोस्ट डाल रहे हैं, तो वही पैटर्न फॉलो कीजिए। ये ना हो कि शुरू के समय आप लोग 10-10 पोस्ट एक दिन में डाल रहे हो, 10-10 वीडियोस एक दिन में डाल रहे हो, वीक में 20 पोस्ट डाल रहे हो, पर 1 महीने के बाद वो घूम फिर के 1 पे आ जाती है। लोग देखते हैं, लोग आपको जज करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट है अपने काम को लेके, मेरी रोज़ की एक रेगुलर वीडियो आपको मिल जाएगी, सबको मालूम है। और मेरे पास यहाँ पे 1000 प्लस से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी है जो कि कंप्लीटली हमारी हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है उन पे बेस है। दूसरा यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन का, हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि जो हमने एक बार हमने बना लिया है, हमको सालों तक यही बेचना है, पर हम लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करते हैं, कभी भी उसको अपडेट या अपग्रेड नहीं करते हैं और सेम एक ही चीज़ पे माथा मारते रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे प्रोडक्ट्स भी मैंने शुरू में कैसे स्टार्ट करी और लास्ट में मैं अब रुक गया हूँ अपने पर्सनल कंसल्टेंसी के ऊपर, पर्सनल कनेक्शंस के ऊपर, जहाँ पे मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। तो सेम आप लोगों को अपने फूड के प्रोडक्ट को वहाँ पे सुधारना है, अपग्रेड करना है, अपडेट करना है और कंसिस्टेंटली करते ही जाना है। सिर्फ ये सोच के कि बस एक बार कर दूँ और साल भर बाद करूँगा, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी क्वालिटी में, आपको अपने जो खाने की क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखना है। हमने देखा है कि मैन पावर बदल जाती हैं तो आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, आपके प्रोडक्ट, आपके जो इंग्रेडिएंट बदल जाते हैं तो आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आपको ये नहीं होने देना है। घूम फिर के अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ों का कारण आपके SOPs ही होते हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स ही होते हैं, जो कि हम लोग कभी बनाते ही नहीं हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन सब चीज़ों को बनाना शुरू करें, इनको क्रिएट करना शुरू करें। इसके बाद आती है हमारी इनइफेक्टिव मेन्यू प्राइसिंग एंड प्लानिंग। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना बेचना है तो यहाँ पे प्रॉफिट्स तब भी अच्छे होते हैं, पर अगर मैं बात करूँ फूड डिलीवरी की या क्लाउड किचन की, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स का जो मार्जिन होता है ऑलरेडी रेजर थिन होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला या बारीक बोल सकते हैं, इतना कम हम लोग को मार्जिन मिलता है। उसके बाद जब हम लोग स्विगी और जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे आके अपने खाने को सेल करते हैं तो उनको भी कमीशंस देने पड़ते हैं, जो लगभग कि हमारे 28 से 30% हमारी जो टोटल कॉस्टिंग के हो जाते हैं, या पूरे मंथ में जो हमने सेल किया होता है खाना उसका 28 या 30% हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको अपने खाने की कॉस्टिंग इस प्रकार से करनी है ताकि हमें जो हम उनको अपने जो कमीशंस दे रहे हैं सेल्स के लिए, हमारी सेल्स कमीशन दे रहे हैं, वो हमारी ही प्राइसिंग में इंक्लूड हो और वो कस्टमर को भी इफेक्ट ना पहुंचा रहे हो। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं, पैकेजिंग आपकी आ जाती है, आपके डिलीवरी चार्जेस आ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप वो प्रॉपर कॉस्टिंग कर पाएंगे। इसके बाद होती है हमारी पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि हम लोग स्टार्टअप की कॉस्ट लगा लेते हैं कि भाई इतना इतना लगना है, ये लग जाएगा, पर बाद की कॉस्ट हम लोग नहीं निकाल पाते। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, किसी ने सोचा है क्लाउड किचन स्टार्ट करने की और वो 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है। 10 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतने में तो मैं रेस्टोरेंट खोल के आपको दिखा दूँ 10 लाख रुपये में, यहाँ क्लाउड किचन ही नहीं लोग खोल पा रहे हैं। तो यही एक इम्प्रॉपर प्लानिंग होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ हो तो जाएगा, पर अगर आप देखेंगे जो मैन पावर आएगी, जब बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा, वो तो उतने का ही आएगा जितना कि एक रेस्टोरेंट के लिए आता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है ताकि आप एक बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएं, क्योंकि मैन पावर कभी भी कम तनख्वाह नहीं लेगी। वो ये सोच के आपसे कम तनख्वाह नहीं लेगी कि अब वो एक क्लाउड किचन में काम कर रही है। वो एक मैन पावर ही है, चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करे, 5 स्टार होटल में काम करे, कहीं पे भी काम करे, वो तनख्वाह तो लेगी ही लेगी। सिर्फ ये बोल के कि क्लाउड किचन में वो कम तनख्वाह नहीं लेगी। और हमारे मन में यही होता है कि भाई क्लाउड किचन खोलना है, 1 या 2 बंदे से काम चल जाएगा, और यही हमारी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। हम प्रॉपरली SOPs को, मैन पावर को, इन्वेंट्रीज को, स्टॉक्स को समझ ही नहीं पाते हैं। अब सबसे जो लास्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो कस्टमर इंटरेक्शन। हम लोग कस्टमर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं और हमको ना ही पता होता है। कस्टमर अगर रेस्टोरेंट पे आ रहा है, क्लाउड किचन पे आ रहा है, या हमारी खुद की भी डिलीवरीज है, टेक अवे है, तो वहाँ हम उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं और उनसे फीडबैक ले पाते हैं। पर अगर क्लाउड किचन की बात करें या कम्प्लीटली ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे वर्चुअल चलती रहती है। हम अपने कस्टमर से नहीं कभी कनेक्ट कर पाते और हमको तरीके भी नहीं मालूम होते कि हम उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे पर्सनल कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपका कस्टमर आपसे तभी ट्रस्ट कर पाएगा जब वो आपसे पर्सनल कनेक्ट होगा। अब मैं लगभग 20 कोर्सेज महीने के सेल करता हूँ और सारे सेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ लोगों से पर्सनल कनेक्शन है। सेम उसी प्रकार से आपको इस तरीके के सिस्टम्स डेवलप करने हैं ताकि कस्टमर आपसे पर्सनल कनेक्ट हो पाए। जब वो आपसे पर्सनल कनेक्ट हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी और वो आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाएगा, और जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाएगा तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी
और वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा और लंबे समय तक आपके पास बंधा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी पैकेजिंग होती है, हम लोग पैकेजिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। या तो हम लोग इतनी महंगी पैकेजिंग करवा लेते हैं कि फिर कई लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं, या बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग रखिए, ऐसी पैकेजिंग रखिए जो कि आपके लिए मार्केटिंग का काम कर रही हो, आपके लिए सेल्स का काम कर रही हो, जहाँ से कि कस्टमर आपके पास आए वो आपकी पैकेजिंग से अट्रैक्ट हो। तो ये 6 पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, नहीं तो आप भी सिर्फ अपने पैसों को लगाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि मैं ये ईज़िली खोल लूँगा और कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया। क्योंकि यही सब सारी की सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं, और ये जो हम लोग खुद भी करने की सोचते हैं वो हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस फील्ड के भी नहीं होते हैं। अगर हम उस फील्ड के भी होंगे, अभी मेरे पास कई सारे ऐसे शेफ्स हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड से हैं, तब भी वो हमारी सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है कम्प्लीटली बिजनेस के लिए ही है। हम लोग कम्प्लीटली बिजनेसेस कर रहे हैं, बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और तभी जाके हम लोग ये सारी चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं। आप मेरे से मेरे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम के नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।